बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद। आज हमारा फ़र्स्ट लेक्चर है मैथ का 10th क्लास। तो आज हमने स्टार्ट करना है फ़र्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या हैं। तो टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are constants and a is not equal to 0 is called a quadratic equation। For example, 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0, or 2x square plus 3x is equal to 0, और 2x स्क्वायर प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये सारी जो हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है टॉपिक इसी में प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन ये है कि इफ़ b इज़ इक्वल टू 0 इन ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, देन इट इज़ कॉल्ड अ प्योर quadratic equation। For example, x square minus 2 is equal to 0, 2x square plus 8 is equal to 0, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है methods to solve a quadratic equation। कि जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के कौन कौन से या कितने तरीके हैं। तो देयर आर 3 मेथड्स। To solve a quadratic equation, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं। फर्स्ट, बाय फैक्टराइजेशन। सेकंड, by completing a square, and third है
using quadratic formula. तो अब हमने शुरू करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन के बारे में। तो इसमें पहला टॉपिक अब हमारा है स्टैंडर्ड फॉर्म का। ax² + bx + c = 0 is called the standard form of a quadratic equation. तो अगर हमने किसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए एक्सरसाइज में से हम क्वेश्चन देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.1। अब फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमने इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है x + 7 × x - 3 = -7। अब इस तरह के क्वेश्चंस में स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमने जो ब्रैकेट्स या जो फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं हमने उनको ख़त्म करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना देनी है ax² + bx + c की फॉर्म में। तो अब इसमें हम ये करेंगे कि हमने जो दो ब्रैकेट्स, हमारे पास दो लीनियर फैक्टर्स हैं, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x ने x से मल्टीप्लाई करना है, फिर x ने 3 से करना है, फिर 7 ने x से करना है और फिर 7 ने 3 से करना है। तो जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो x² हो जाएगा। फिर x ने -3 से मल्टीप्लाई करना है तो -3x। अब x की मल्टीप्लिकेशन हो जाए तो फिर 7 से फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो +7 जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो +7x, फिर प्लस माइनस 7 3 21 = -7। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें इक्वल के इस साइड पे 0 है तो हम इस -7 को भी इधर ले आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में x² -3x +7x -21, वो -7 जब साइड चेंज करेगा तो +7 हो जाएगा = 0। अब इन जो एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया है, हमने इसमें जो लाइक टर्म्स होती हैं, जो एक जैसी रकमें होती हैं, हमने उनको इकट्ठा करना है। तो -3x + 7x तो प्लस के 4x बन जाएंगे। इसी तरह से -21 और 7 ये दोनों कांस्टेंट्स हैं, इन दोनों को मिलाएंगे तो -21 + 7 तो ये आ जाएगा -14 = 0 और ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है x² + 4 / 3 - x/7 = 1। अब ऐसे क्वेश्चंस जिनमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाएं, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमने जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उन सब का एक एलसीएम निकाल लेना है।
उस एलसीएम से पूरी इक्वेशन को हम एक ही दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर जो फ्रैक्शंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और फिर बाकी जो इक्वेशन बचेगी उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो 3 और 7 दोनों का एलसीएम जो है वो 21 होता है, तो हमने मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लाइंग बाय 21 ऑन बोथ साइड्स। जो एलसीएम है उससे हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 21 जो है वो तमाम जितनी भी टर्म है इसमें शामिल हैं सबसे मल्टीप्लाई करेगा। तो 21 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4/3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 21 इंटू 1। अब इनको अगर आप काट सकते हो तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21। अब जो बाकी बचेगा इसको मल्टीप्लाई करके लिख दें। 7 ने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 7x स्क्वायर, फिर 7 ने प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़ा 28x, फिर माइनस 3 ने x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x इज इक्वल टू, और 21 ने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21। 7x स्क्वेयर अब प्लस 28 और माइनस 3 ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, एक जैसी रकमें हैं तो इनको इकट्ठा करके लिखेंगे। तो 28 माइनस 3 तो 25x, और इस 21 को भी इस साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस 21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट जो है x ओवर x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6। अब इसमें भी हमने पहले एलसीएम लेना है। तो x और x प्लस 1 दोनों को अगर हम मिला के लिख देते हैं तो यही इसका एलसीएम बन जाएगा। तो हमने दोनों साइडों पे मतलब बोथ साइड्स पे हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाइंग बाय x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो x इंटू एक्स प्लस 1 ने मल्टीप्लाई करना है x ओवर एक्स प्लस 1 से, प्लस फिर x इंटू एक्स प्लस 1 ने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 ओवर x से, और इसी तरह से इस एलसीएम ने मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो x इंटू एक्स माइनस 1। अब x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो बाकी जो है उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। x ने x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वेयर, x प्लस 1 और x प्लस 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले x इन दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो x स्क्वेयर प्लस x, और फिर 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, इसी तरह से इस साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई करना है तो 6 और x मिलके 6x बन जाएंगे, और 6x जो है वो x और 1 से मल्टीप्लाई करेगा। 6x जब x से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x स्क्वेयर, प्लस 6x जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 6x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एक साइड पे ले आएं। तो पहले इनको इकट्ठा कर लें। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर तो 2x स्क्वेयर, प्लस x तो प्लस 2x प्लस 1। अब ये 6x स्क्वेयर जब इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह से जब ये 6x इधर आएगा तो माइनस 6x हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। अब फिर इनको कंबाइन कर लें जो लाइक टर्म्स हैं। तो 2x स्क्वेयर माइनस 6x स्क्वेयर तो माइनस 4x स्क्वेयर, प्लस 2x माइनस 6x तो माइनस 4x, और ये कांस्टेंट 1 बचा इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में a जो है यानी फर्स्ट टर्म जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती, तो हमने साइन चेंज कर देने हैं पूरे एक्सप्रेशन के।
तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने कर दिए हैं और कुछ जो हैं वो आप कोशिश करेंगे कि अपने तौर पे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर फिर कहीं पे कोई मसला आ जाए तो आप हमें फीडबैक के ज़रिए से अपनी राय भी दे सकते हैं और हमसे पूछ भी सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई इस तरह का मसला आ जाएगा तो हम दोबारा आपको ये करके सॉल्व करके दिखा देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे।